जहां देखो वहां कोरोना, घर में भी कोरोना है तो बाहर भी कोरोना है, टीवी पे कोरोना है तो न्यूज़पेपर पे भी कोरोना है। आखिर कोरोना से मुक्त वो स्थान कोई बता दे जहां कोरोना मौजूद नहीं है। यदि ऐसा कोई स्थान पता लग जाए तो संभवतः वो विकसित देश अभी तक वहां पर प्लॉटिंग कर चुके होते और वो सारे लोग वहां जाकर सेफ हो जाते। लेकिन कुछ घटनाएं दुनिया में ऐसी होती हैं जो छोटे और बड़े का भेद किए बिना, धर्म और संप्रदाय और जाति से अलग रहकर ईश्वर की सत्ता के अंतर्गत एक समान तरीके से उस कष्ट को भोगती हैं जिस कष्ट के लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं होता। बावजूद उसके बाहें फैलाए जाने का मतलब यदि कोई व्यक्ति उसकी कमजोरी से लेता है तो हिंदुस्तान ही वो जज्बा रखता है जो ये मैसेज कर सकता है, कोरोना कोरोना कोरोना। हमेशा कोरोना कोरोना करना ठीक नहीं है, उसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना कोरोना कोरोना, घर में रहकर ये तुम कहो ना। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग मौजूद हैं, करने के लिए बहुत से काम हैं। बुजुर्गों की सेवा की जा सकती है, उनके संस्मरणों को अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है, माँ के हाथ का बना खाना खाया जा सकता है, भाई बहन के बीच के प्यार को बढ़ाया जा सकता है। फिर भला घर के अंतर्गत कोरोना कैसे ठहर सकता है? कोरोना कोरोना कोरोना, घर में रहकर ये तुम कहो ना, घर में रहकर कुछ अच्छा सा करो ना। हर अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे हमारे बीच में मौजूद है इस समय लायंस क्लब के अध्यक्ष कमल जी गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, भारत विकास परिषद के महासचिव मौजूद हैं। इन लोगों ने इसी लॉकडाउन पीरियड के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, मास्क मेंटेन करते हुए इन्होंने मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन किया। और उस सुंदरकांड के आयोजन में परिवार के लोगों को बैठ करके जिस तन्मयता के साथ उस प्रभु का नाम का स्मरण करते हुए देखा, वहां जरूरत नहीं रह जाती है कि बेवजह लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर हम मंदिरों में जाएं, गिरजाघरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, अल्लाह और भगवान के नाम पे लोगों को मौत परोसने का कार्य करें। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। घर वो प्लेटफॉर्म है जहां हम इस टाइम को पास करने के बजाय एक जीवंत तरीके से खुशनुमा माहौल में जी सकते हैं। आखिर ये कोरोना कहां से आया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? यदि मैं सही हूं तो धीरे धीरे हम लोग एक सिविल वर्ल्ड वार की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। जिम्मेदारी के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यहां एक मैसेज है, आया ये कहां से, जाएगा कहां पे, जहां भी ये होगा कोहराम मचा देगा। यानी कोरोना के बारे में ये एक दो पंक्तियां जो है कि ये कहां से आया है, कहां ये जाएगा, इतना तय मान के चले दुनिया का हर एक व्यक्ति जहां भी ये होगा कोहराम मचा के रख देगा। व्यक्ति की सारी क्षमताएं उसकी छोटी पड़ जाएंगी और व्यक्ति बेबस मरने को विवश हो जाएगा। इसलिए हमें उस एडवाइजरी का पालन अक्षरशः करना चाहिए। इसलिए कोरोना कोरोना कोरोना, घर में रहकर ये तुम कहो ना। हिंदुस्तान जो विश्व बंधुत्व की भावना के लिए जाना जाता है, उसकी वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं की चर्चाएं दुनिया भर में की जाती हैं। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं वो यहाँ आकर के यहाँ के उस दर्शन और साध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ करके आ जाते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण यहाँ का हरिद्वार है, यहाँ की मथुरा है, यहाँ की काशी है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं और हिंदुस्तान के उस दर्शन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यानी बाहें फैलाकर सबको स्वीकार कर लेने का जज्बा रखने वाला वो भारत देश, जिसने आने वाले मेहमान को लाखों की संख्या के साथ मेहमान नवाजी के साथ जिसे अटेंड किया हो, उसके लिए इंदौरिया टाइम्स ने दो पंक्तियां समर्पित की हैं। बाहें हम फैलाए, आंखें वो दिखाए। अभी हाल ही में जब वैक्सीन की बात आई कि हिंदुस्तान के पास वो वैक्सीन है जिसके अंतर्गत हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो अमेरिका के वो ट्रम्प जिन्हें इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और वो स्वयं मानते हैं कि हिंदुस्तान का ये सम्मान अविस्मरणीय घटनाओं से कम नहीं है, वही व्यक्ति एक दवा की आपूर्ति ना किए जाने की बात को लेकर जिस तरीके से आंखें दिखाने की बात उन्होंने की, जिस तरह के तेवर उन्होंने दिखाए, संभवतः वो उन्हें शोभा नहीं देता। ये व्यंग है उनके लिए। बाहें हम फैलाएं, आंखें वो दिखाए, क्यों ना वो बताए कोहराम मेरा है। आखिर वो क्यों नहीं बताता जिसकी वजह से ये कोहराम मचा है? कोरोना किसकी देन है? आवश्यकता इस बात की है कि दूसरे व्यक्तियों पर आंखें टेढ़ी किए बिना उस व्यक्ति को, उस देश को, उस जगह को, उस वस्तु स्थिति को तलाशे जाने की आवश्यकता है जिसकी वजह से ये कोहराम मचा है। तो हमने कहा है, बाहें हम फैलाएं, आंखें वो दिखाए, क्यों ना वो बताए कोहराम मेरा है। वो जो चाहते हैं, ये व्यंग है मेरा सीधा सीधा हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के ऊपर ये व्यंग किया है इंदौरिया टाइम्स ने। संभवतः मेरी पंक्तियां यदि वहां तक पहुंचती हैं तो उसे समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान वो जज्बा रखने वाला जज्बाती देश है जो ठान लेता है वो उसे कर दिखाता है। तो पंक्तियां समर्पित हैं। वो जो चाहते हैं वो ना कभी होगा, यानी इन विषम परिस्थितियों में भी वो हमारी चौकियों पर आक्रमण कर रहा है।
वो अपने लोगों को खाने की आपूर्ति करवाए बिना, लॉकडाउन किए बिना आज भी आतंकी संगठनों को संरक्षण देने में तत्पर है। ना लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्ति नहीं दे पा रहा हो और वो केवल और केवल आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो। ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसे देश को न केवल WHO द्वारा बल्कि UNO के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए कि वो सामाजिकता की किसी भी कैटेगरी में शामिल ना हो सके। वो जो चाहते हैं वो ना कभी होगा। खात्मा कोरोना तेरा होगा तो मेरे देश में होगा। ये जज्बा भी हिंदुस्तान ही रखता है कि यदि कभी कोरोना का खात्मा हुआ और कभी हिस्ट्री लिखी गई तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासी इस बात को तय करेंगे कि कोरोना के साथ एक साथ यूनाइटेड होकर लड़ने वाला यदि कोई देश था, जिस जाबाजी का परिचय वो दे सकता था, जिन योद्धाओं पे उसको फक्र था, जिस देश के प्रधानमंत्री पे सबको नाज था, जिसकी एक आवाज पर पूरा देश एकजुट था, वो कोई और नहीं, वो भारत ही था। और क्यों ना हो, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती, वंदे भारती। ऐसा जज्बा रखने वाला भारत देश कभी भी कोरोना से नहीं डरेगा, बिना डरे आगे बढ़ेगा, हर मुश्किल का सामना करेगा और संभवतः हम लड़ेंगे और जीतेंगे।